के मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर ने टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। कहा कि टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद मैं नई पार्टी का ऐलान करूंगा। दरअसल हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था, जिस पर सियासी घमासान मचने के बाद ममता बनर्जी की हुमायूं कबीर से नाराजगी की खबरें भी आई थी और इसके बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने का फैसला किया। কালকে রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক আছে, কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক। तो हुमायूं कबीर पर एक्शन के बाद टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने कहा कि टीएमसी एक सेक्युलर पार्टी है। उन्होंने हुमायूं कबीर के बाबर के नाम पर मस्जिद बनवाने के ऐलान को गलत बताया और उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। ये निर्णय लिया है जो हम बंगाल में घृणा का राजनीति, विभाजन की राजनीति ये हम नहीं करने देंगे। हमारे बंगाल सब एक साथ हम लोग रहते हैं। ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम के बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगाल है, हमारे विवेकानंद जी का बंगाल है, हमारे ठाकुर श्री राम। और बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र की 5 दिनों के सत्र में आज सदन की कार्रवाई के तीसरे दिन भी कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ तमाम कांग्रेस विधायक बंदर का मुखौटा लगाकर पहुंचे थे। तो 3 दिनों की इस कार्रवाई में 3 प्रदर्शन की तस्वीरें। कांग्रेस ने सत्र के पहले दिन सरकार को घेरने के लिए अनोखे प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। पहले दिन कांग्रेस विधायक बच्चों के सांकेतिक पुतले लेकर कफ सिरप का विरोध करते दिखे। वहीं दूसरे दिन कांग्रेस विधायक खेत खलियान की तख्तियां टांगकर विधानसभा पहुंचे थे और राजबंदर का मुखौटा पहनकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। किसान, युवा और महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसके चलते आज कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस के तमाम विधायक बंदर का मुखौटा लगाकर विधानसभा पहुंचे। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने बंदर का मुखौटा लगाकर और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन किसानों को खाद के लिए आ रही दिक्कतों और युवाओं को लेकर था। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर निशाना साधा। जो सरकार के रूप में है, सबके वर्ग के अधिकारों को लेके उस तरह चला रहा है। यही हम कहना चाहते हैं, सरकार को जनता के प्रति न्याय करना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिले, किसानों को हक, युवाओं को सबको हक मिले, नौकरियां मिले, ये हम कहना चाहते हैं। बंदर जो है वो आप बंदर बने? बंदर नहीं बना, मैं भाजपा, मैं बीजेपी की सरकार हूँ और मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगी, उसको उस तरह चलाऊंगी, रोजगार नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। मैं किसानों को सोयाबीन और मक्के के दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी और कर्जा लेके घी खाऊंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस तरह। और बात एसआईआर को लेकर जारी बवाल की। देश भर में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हो रहे बवाल के बीच मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। मंत्री जी ने एसआईआर ना कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कह दी। एसआईआर को लेकर देश में चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कवायद तेजी से चल रही है, तो वहीं एसआईआर को लेकर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है,
जिसमें वो मतदाता सूची में नाम न जुड़वाने पर सरकारी सेवाएं बंद होने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जुड़वाएंगे। अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। इधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने पलटवार करते हुए हमला बोला है। कटारे ने पूछा, क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए हैं मंत्री जी? चुनाव आयोग का काम है, मुझे समझ नहीं आता गोविंद सिंह राजपूत जी को इसमें ऐसा क्या विशेष रुचि है। या तो वो इस्तीफा देकर के चुनाव आयोग के जाके नौकरी ज्वाइन कर लें, पहली चीज। दूसरी बात, एसआईआर का काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये चुनाव आयोग को तय करने दें। ये हमारा पहले से ही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दबाव बनाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर और इस प्रकार से दबाव बनाते हैं कि भाजपा को उसका लाभ मिल सके। गोविंद सिंह राजपूत जी के ऊपर जो भी जो चुनाव आयोग की यदि कोई गाइडलाइंस है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये काम में नेतागिरी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब तो सरकार के मंत्री ने भी ये स्वीकार कर लिया कि जो एसआईआर है वो गरीबों के, ओबीसी के, दलित आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटने का माध्यम है। और जो भारत के नागरिक की नागरिकता जांच रहा है एसआईआर, ये भी मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि गरीब लोगों के अधिकार जो हैं एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छिनाना चाहती है। एसआईआर को लेकर लोकसभा से विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सड़क से सदन तक संग्राम देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, तो सरकार इसको फर्जी मतदाताओं के खिलाफ अभियान बता रही है। इस बीच पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं भोपाल में कश्मीर का मजा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी के बड़े तालाब से शिकारा बोट का शुभारंभ कर दिया है, जिसके बाद एमपी में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। कश्मीर की डल झील में चलने वाले शिकारे का मजा आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलेगा। बड़े तालाब में अब डल झील में चलने वाले शिकारे तैरेंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खास कार्यक्रम में शिकारों का शुभारंभ किया और बड़ी झील में शिकारे में बैठकर सैर का मजा लिया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि राजधानी भोपाल में इन शिकारों के आने से पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। जब हमारा सभी क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ रहा है, इसमें उज्जैन में 7 करोड़ यात्री आए, तो वन्य संपदा, धार्मिक देवस्थान और अब ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से जल के अंदर भी पर्यटन बढ़े। नर्मदा वैली से लेकर के जब बड़ी बड़ी जल परियोजना हमारे यहाँ बन गई आगे, तो उसमें ये पर्यटन का भी एक केंद्र हो सकता है, लोगों को रोजगार मिले। इसलिए अद्भुत ये मौका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सभी संसाधनों से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। बड़े तालाब में एक साथ 20 शिकारे तैरते दिखेंगे। ऐसे में भोपाल वासियों के साथ देश विदेश के पर्यटक यहाँ कश्मीर की डल झील जैसा आनंद लेते नजर